नमस्ते। आज हम एक बड़ी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि हमारी जो सोच होती है ना, वही हमारी दुनिया बनाती है। ये कहानी है एक भिखारी की जो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। क्या कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या कुछ शब्द किसी इंसान को उसकी हकीकत से निकालकर एक बिल्कुल ही नई पहचान दे सकते हैं? हमारी आज की कहानी ना इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद की, आप कह सकते हैं, कोई किरण ही नहीं थी। हर दिन बस पिछले दिन जैसा ही था, एक परछाई। जरा सोचिए, एक भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसकी दुनिया, वो बस अपने उस कटोरे तक ही सिमटी हुई थी। उसका होना या ना होना दूसरों की दया पर टिका था और उसका हर दिन बस एक ही काम में निकलता था, मांगना। देखिए, उसकी असली गरीबी पैसों की नहीं थी, वो थी सोच की। वो खुद को बिल्कुल बेकार, एकदम खाली हाथ समझता था। उसकी जो माइंडसेट थी ना, वो एक लेने वाले की थी, देने वाले की नहीं। और बस यही सोच उसकी हकीकत बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदलने का चैलेंज दे दिया, हमेशा के लिए। तो हुआ ये कि उसकी नज़र एक अच्छे कपड़े पहने हुए, अमीर से दिखने वाले बिजनेसमैन पर पड़ी। उसे लगा, चलो हमेशा की तरह ही कुछ सिक्के मिल जाएंगे। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, पर ख़त्म बिल्कुल अलग तरीके से होने वाला था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। उस बिजनेसमैन ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि कुछ ऐसा कह दिया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो शब्द सिर्फ एक ना नहीं थे, वो तो उसकी पूरी पहचान पर एक बड़ा सा सवालिया निशान थे। जरा सोच कर देखिए, उस भिखारी पर उस वक्त क्या बीती होगी। वो सवाल उसके दिमाग में बैठ गया। भाई, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मांगा ही हो, वो भला किसी को क्या दे सकता है? ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसने उसे बेचैन कर दिया। तो इस चैलेंज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और यहीं से एक नए आइडिया का जन्म हुआ। एक ऐसा आइडिया जिसने फूलों को उसकी नई करेंसी बना दिया। पूरे 2 दिन तक उस बिजनेसमैन की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। फिर अचानक उसकी नजर पास में खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी और बस उसी पल उसे अपना जवाब मिल गया। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया। तो उसने एक नया तरीका शुरू किया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में उसे एक फूल दे देता था। ये था तो एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसने उस गिव एंड टेक वाले प्रिंसिपल को असलियत में बदल दिया था। अब ये सिर्फ भीख मांगना नहीं रह गया था, ये एक तरह का एक्सचेंज बन गया था। और इसका रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला। लोगों को ये छोटा सा चेंज इतना पसंद आया कि उसकी कमाई बढ़ गई। उसे जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि लोग उसे दया की वजह से पैसे नहीं दे रहे, बल्कि उसके इस काम को सराह रहे हैं। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आना तो अभी बाकी था। वो बदलाव जो अपने साथ एक पूरी नई पहचान लेकर आया, और वो भी सिर्फ शब्दों की ताकत से। कुछ हफ्ते बीते और एक दिन उसने उसी बिजनेसमैन को दोबारा ट्रेन में देखा। पर इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसके चेहरे पर झिझक नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंस था। वो सीधा उस बिजनेसमैन के पास गया। उसने बिजनेसमैन को एक फूल दिया और जवाब में उस आदमी ने मुस्कुराकर जो कहा ना, उन शब्दों ने तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। वो सिर्फ तारीफ नहीं थी, वो एक नई पहचान का डिक्लेरेशन था। उस बिजनेसमैन के सिर्फ उन चंद शब्दों ने उस भिखारी की खुद के बारे में जो सोच थी ना, उसे पूरी तरह से बदल डाला। वो अब खुद को एक बेचारा भिखारी नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह देखने लगा था। मतलब वो लेने वाले से देने वाला बन गया था। और इस नई पहचान ने उसकी जिंदगी में एक परमानेंट, एक ऐसा बदलाव ला दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। हाँ, ये बदलाव एक दिन में तो नहीं हुआ, पर जब होना शुरू हुआ तो बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, सिर्फ 6 महीनों के अंदर एक छोटे से चैलेंज ने उसे एक भिखारी से एक बिल्कुल नया इंसान बना दिया। अब 6 महीने बाद का सीन इमेजिन कीजिए। वही स्टेशन, वही ट्रेन, पर इस बार 2 बिजनेसमैन एक दूसरे से मिल रहे हैं। दोनों ने सूट पहना हुआ है। एक तो था हमारा वही आदमी जो अब फूलों का एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुका था, और दूसरा वही शख्स था जिसने इस सब कुछ शुरू किया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये लेनदेन के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल को समझाती है।
कि अगर वैल्यू पानी है तो पहले वैल्यू देनी पड़ेगी। उस भिखारी ने बस इसी एक नियम को अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें हमारी सोच और हमारी हकीकत के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी से हम कई इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हैं। सफलता बाहरी हालात से ज्यादा हमारे अंदरूनी सोच पर डिपेंड करती है। हम खुद को जिस नज़र से देखते हैं ना, यकीन मानिए दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, हम में से हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये बात उस बदले हुए इंसान ने खुद कही थी, और ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। जब तक उसने खुद को अपनी नज़रों में नहीं बदला, तब तक दुनिया की नज़रों में भी कुछ नहीं बदला। और अब आखिरी में एक सवाल हम सबके लिए, वो कौन सा फूल है जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ या कोई स्किल है जिसे देकर हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।